गुनाहगार के घर बेटा पैदा हो तो खुशी मनाई जा सकती है। आमिना के घर मुसलमानों का ईमान पैदा हुआ है, अब खुशी मना ले तो क्या ताज्जुब की बात है। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਐਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਓ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ 5374 ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, 3 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਈਅਤ ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ 50 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ 47 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਝੰਡੀ ਲਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। मेरे नबी दा नाम लिख के केक नू कटना नहीं, मेरे नबी दा नाम जुत्ती दे अंदर लिखना नहीं। मेरा नबी दीन मुकम्मल कर गया, उस दीन दे अंदर अल्लाह दी कसमें बाजे गाने नहीं, मुसलमाना दियां बच्चियां दा नचना नहीं। उस दीन दे अंदर बैतुल्लाह शरीफ दा मॉडल बना के नाली ते रखना नहीं। उस दीन दे अंदर मेरे नबी दी कब्र दा मॉडल बना के गंदे बाजारां च रखना नहीं। मेरे नबी ने दीन मुकम्मल फरमा दिता। अस्सलामु अलैकुम। गला फाड़ सरकार भी मैदान में आ गया कि अगर अपने बच्चे की बर्थडे मनाना जायज़ है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना जायज़ क्यों नहीं है। आप ये वीडियो देख लें। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है इसलिए मीलाद मनाते हैं। नबी को भेजकर अल्लाह ने एहसान कर दिया है इसलिए हम मीलाद मनाते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये नबी की आमद का सदका है, आज हम मुसलमान कहला रहे हैं। नबी की आमद का सदका है, मरने के बाद जन्नत में जाने वाले हैं। नबी की आमद का सदका है कि हमने बुत परस्ती को छोड़ा, खुदा परस्ती को जोड़ा है। इसलिए हम कहते हैं जिसके सदके से इतने इनाम हुए हैं, अब वो खुदा ने एहसान किया तो एहसान के बदले में जश्न नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे। अगर किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है, होता ना भाई, अब बॉम्बे में क्या होता नहीं मालूम, हैदराबाद में क्या होता वो बोलता हूं। जब किसी मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान के बच्चे की पैदाइश पर उसका बाप लड्डू बनाता है, बना के एक नाम रखाई का कार्ड छपवाता है, प्रिंट करवाता है, पूरे खानदान को लड्डू बांटता है, मोहल्ले के चाहने वालों को लड्डू बांटता है, मिठाई बांटता है। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ पूरे खानदान वालों से गले मिलता है, मुबारकबादी देता है, मिठाई के डब्बे ले लेके उसके मुंह में मिठाई ठोसते जाता है। हमने पूछा क्यों तू ये मुबारकबादी लोगों को क्यों दे रहा है, लोगों से गले क्यों मिल रहा है, मिठाई क्यों खिला रहा है, लड्डू क्यों बांट रहा है। तो जवाब मिला, मौलाना मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा तू गुनहगार है, बेटा कैसा है, बोले मौलवी साहब थोड़ा काला है। जरा गौर तो करो, गुनहगार के घर एक काला बेटा पैदा हो जाए तो बाप जश्न मना रहा है, मां मुसीबत में होकर भी खुशियां मना रही है, खानदान कबीले वाले आपस में गले मिल रहे हैं, कोई पोतरा मुबारक तो कोई नवासा मुबारक कह रहे हैं। अरे जरा सोचो, गुनाहगार के घर बेटा पैदा हो तो खुशी मनाई जा सकती है। आमिना के घर मुसलमानों का ईमान पैदा हुआ है, अब खुशी मना ले तो क्या ताज्जुब की बात है। अरे गुनहगार के घर जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ उस बाप का बेटा था, मां का बेटा था, किसी दादा का पोतरा था तो किसी नाना का नवासा था, किस्सा खत्म। अगर सुनो, आमिना के घर में जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा या हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर लाई, सारी कायनात के इंसानों का ईमान बन के पैदा हो रहा है। हमारा ईमान पैदा हुआ, आप खुशी नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे। आप खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या रोते बैठेंगे, बोलो ना जी। अरे ये तो हमारी कंजूसी है, खाली लाइट लगा के खामोश बैठे हैं, वरना उसकी आमद पर तो पूरी दुनिया को बुक़े नूर भी कर दिया जाए तो कम है।
तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है, पीर गला फाड़ सरकार किस तरह गला फाड़ फाड़ कर मिलाद को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें रहमत अता की है, अल्लाह ताला ने हमें ईमान अता किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हम मिलाद ना मनाएं, जश्न ना मनाएं तो फिर और क्या करें। और आगे मौलवी कह रहा है कि अगर बच्चा पैदा हो तो तुम जश्न मनाते हो, पड़ोसियों के घर भी मिठाई तकसीम करते हो, और अगर हम जश्न मनाएं तो तुम कहते हो कि ये दुरुस्त नहीं है, तो ये बड़ी ताज्जुब वाली बात है। मौलवी साहब, अगर आपके पास अकल होती या फिर इल्म होता तो आप इस तरह की बातें ना करते। आपको पता होता कि जो बच्चे के लिए जश्न मनाया जाता है या फिर उसकी खुशी की जाती है वो दीन समझकर नहीं की जाती, बल्कि दुनियावी लेवल पर उसकी खुशी की जाती है। बर्थडे मनाना तो वैसे भी खिलाफ सुन्नत काम समझा जाता है, लेकिन अगर खुशी मना भी ली जाए, मिठाई तकसीम कर ली जाए, तो वो दीन समझकर नहीं किया जाता बल्कि दुनिया समझकर किया जाता है। और जो मिलाद तुम मनाते हो, तुम कहते हो कि हमारे गुनाह माफ होंगे, अगर हम मिलाद नहीं मनाएंगे तो हम गुनाहगार होंगे, तो तुम दीन समझकर मनाते हो। और दीन के अंदर एक नई बिदत ईजाद करना ये बहुत बड़ी गुमराही का काम है। इसलिए मैं तो वाज़े कहूँगा कि तुम नाम निहाद आशिक़े रसूल कहलवाने वाले असल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े गुस्ताख हो। इस बात का कोई भी मुनकर नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती होना बहुत ही सआदत वाली बात है, और हर किसी को खुशी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लेकिन जिस तरह की खुशी तुम मनाते हो ये उनकी ही सुन्नत और उनके ही बताए हुए तरीके के खिलाफ है। हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह तुम जश्न मनाते हो, केक काटते हो, झंडियाँ लहराते हो, देगें पकाते हो, डांस करते हो, ढोल बाजे बजाते हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी मनाने का तरीका बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना है तो उस दिन तुम रोज़ा रखो, तो वो तुम्हारा जश्न सुन्नत के मुताबिक होगा। अगर तुम ढोल बजाओगे तो तुम कभी भी सुन्नत का रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ कि जिसमें अब्दुल रहमान आबद साहिब एक मौलाना साहिब हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि दुनिया को दुनिया बनाने ईद मिलादुन नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दीन मुकम्मल हो चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी नबवी ज़िंदगी 12 रबीउल अव्वल को ईद के नाम से कोई स्पेशल काम नहीं किया। आप सल्लल्लाहु के बाद खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हुम, उन्होंने 30 साल खिलाफत राशिदा के दौर में ऐसा कोई अमल नहीं किया, ना इस दिन कोई ईद करार दिया, ना इस दिन जो आजकल हमारे माशरे में जो कुछ भी होता है इसमें से कुछ भी उन्होंने नहीं किया। बल्कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी से भी ऐसा अमल करना साबित नहीं है दुनिया में। सहाबा को भी छोड़ दें तो ये आइम्मा अरबा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह, और इनके शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, इमाम ज़ुफ़र, किसी ने भी इस दिन को 12 रबीउल अव्वल को ईद का नाम नहीं दिया। और इसकी दलील फ़िक़्ह की सारी किताबें, चारों अइम्मा की फ़िक़्ह की किताबें, आप एक एक लफ्ज़ करके ढूंढ लें, कहीं इस ईद का नामो निशान भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो बहुत बाद की एक ईजाद है, कुछ दुनिया परस्त लोगों ने इसको ईजाद किया था, तो इसको मुसलमानों ने इबादत और दीन समझकर अपना लिया। अल्लाह ताला हमें सही खालिस इस्लाम समझने और उस पर चलने और उस पर हमेशा जिंदा रहने की तौफीक अता। मौलाना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कह रहे थे कि किसी इमाम से भी ये जश्न मनाना और ईद मनाना साबित नहीं है, इसलिए ये खुलम खुली गुमराही है और दुनिया परस्तों का एक नया काम है, एक नई ईजाद है। अब चलते हैं मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब की वीडियो की तरफ, जो कि बहुत ही दलेरी के साथ इन लोगों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। फरमाए जिन्हें इस्लाम च बिदत नूं ईजाद कीता फिर उन्हें क्या है बिदते हसना है, यही आंदे ने ना, वो बोलते नहीं ईद मिलाद आ गई है ना। तो चाचा जी हैरानगी इस गल दी है जिहड़ी 600 साल बाद बिदत शुरू हुई है ना, वो दलाइल कुरान चो देंदे ने। कुरान चो आयतां पढ़ पढ़ के मौलवी दलाइल दे रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी दे। मैं क्या मौलवी साहब 1,44,000 सहाबा सन, उन्होंने ऐतां दी समझ नहीं आई, तेनू बहुती आई है। वो बोलते नहीं,
حضرت ابو بکر صدیق نو سمجھ نہیں آئی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے سمجھ نہیں آئی، میری امی عائشہ صدیقہ نو سمجھ نہیں آئی جنہیں نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی، آقا دی خلوت بھی بیان کی تھی. بول دے نہیں، جلوت بھی خلوت بھی. کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے اور کوئی عورت اپنی خامد دی تنہائی بیان نہ کرے، شریعت نے پابندی لا دی تھی. لیکن اما عائشہ نے نبی دی خلوت بیان کی تھی. کیوں؟ نبی دی خلوت بھی دین ہے، آقا دی جلوت بھی دین ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر دے کولوں یاد آیا کہ بندہ مسئلہ پوچھنا ہے، آندا عبداللہ بن عمر آندا یہ ایک مسئلہ دسیا جے سری دا ٹائم تھوڑا ہوئے تے بندے دے غسل واجب ہے، وہ پہلو غسل کرے یا سری کرے؟ عبداللہ بن عمر نے پہلو غسل کرے بعد سری کرے. انہوں نے کہا ٹائم ہی تھوڑا ہے، سری ٹر جائے. انہوں نے کہا غسل کرے گا تو سری کرے گا. چلدا چلدا ماں جی عائشہ کو چلا گیا. اماں جی یہ مسئلہ ہے، اماں جی فرماندیاں نے وہ استنجا وغیرہ کرے، وضو کرے، سری کرے، سری کر کے پھر نہا کے نماز پڑھ لے. وہ آندا جی عبداللہ بن عمر تے آندا پہلو نہائے پھر بعد سری کرے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ رحم کرے عبداللہ بن عمر دے، نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سن، عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزردیاں. ایتھوں تک مسائل بیان کیتے تے میری ماں عائشہ نبی دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہی ہیں. اگر کتے کو چنڈی لاندا حکم دیتا ہے سانو بھی بکھاؤ. وہ بول دے. حضرت ابو ہریرہ 5374 حدیثاں دے حافظ نے 3 سال 2 مہینے نبی دی معیت رہے اور یہ بھی نبی دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہے. نبی دا نواسا حضرت حسین 50 سال زندہ رہے، حضرت حسن 47 سال زندہ رہے. کسی صحابی نے یار کو چنڈی لائیے سانو بکھاؤ، تو ہی کاغذاں دیاں چنڈیاں لاندے ہو، سونے دیاں لا دیاں. وہ بول دے نہیں یار بکھاؤ تے صحیح. نبی دا آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ پیغمبر دی وفات تو بعد آخری صحابی 99 سال زندہ رہا. 99 سال. اگر آخری صحابی نے کسی بازار دے اندر کوئی چنڈی لائی ہے تو سانو بکھا دیو. آخر 99 سال پورا ایک عرصہ ہے. کیوں جی قاری صاحب؟ پوری صدی ہے. 99 سال 110 ہجری یہ صحابی فوت ہویا، 11 ہجری آقا دنیا تو گئے نے. ساریاں گلاں چھڈو، جس امام دی تقلید کر دیو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یار انہاں دی کسی زندگی چ بکھا دیو چنڈی. وہ بولو تے صحیح یار کی ہویا جی؟ پیر عبد القادر جیلانی نے لگائی ہوئے تاں بھی بکھا دیو. اور میرے بھائی یہ بدعت ہے، انہوں بدعت نو ایجاد کر کے پھر آندے نے بدعت حسنہ ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کر کے آندا بدعت حسنہ. جس بندے نے کیا بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر او دا عقیدہ وے قد خان محمدن، محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، دین تے اسی پورا کرن دے ہاں. پہلو دین نہیں سی پورا ہونا ہی پورا کرنے ہیں. ماشاءاللہ قاری یاسین حیدر صاحب تشریف لائے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. پہلو پورا نہیں سی. اور شیخو پوریو دین ہوئی ہے جناب دی زبان نبوت چو نکلے ہے، دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب قیامت تک جننے کڑ کے دین بنائے جان گے، مولوی کرن گے یہ دین کرے جان دے نا، آئے دن نوی بدت، آئے دن نوی بدت، یہ دین کر کے بنائے جان گے. انہاں سارے دینہ تے میرے محبوب تیرا دین غالب آ کے رہے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اور لوگوں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلتا ہے. یہ دے اندر شیخو پورے دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں، موٹراں دا پانی پا خالص نہیں، نہراں دا پانی پا دے خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. باقی سب نخالص ہے. خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا
ਖਾਲਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ਊਰੀਆਂ ਦੇ, ਸੁਨਨਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਤਵੇ ਮੰਨੇ ਪਿਆ ਕਨਜ਼ ਕਦੂਰੀਆਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਖਾਏ ਛਾਨ ਪੂਰਾ ਛੰਨੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚੂਰੀਆਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਪੀਵੇ ਪਿਆ ਖੱਟੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਖਰੀ है। इसे तरह लोगों सुन लो साडे पैगंबर दी बात भी आखिरी है। दोस्तों, मौलाना साहब की वीडियो आपने देखी है। वो कहते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका ने एक झंडी भी कभी नहीं लहराई। अगर तुम हजरत आयशा से साबित कर दो या आखिरी सहाबी जो गुजरे हैं उनसे ही साबित कर दो तो तुम तो कागज की झंडियां लगाते हो, हम सोने की झंडियां लगाएंगे। बिदत की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि दूध में अगर आबे ज़मज़म भी डाल दिया जाए तो दूध खालिस नहीं रहेगा। इसी तरह सुन्नत के अंदर अगर एक छोटी सी बिदत भी डाल दी जाए तो वो सुन्नत खालिस नहीं रहेगी। सुन्नत खालिस वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका है। अल्लाह ताला सबको हिदायत वाला रास्ता दिखाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।